नमस्कार सर। सत साहब। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम राजदास है। राजदास जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं यूपी से, जिला औरैया, ग्राम भारे का पूर्वा से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं शंकर जी की भक्ति करता था, बचपन से भक्ति करता था। उसमें भक्ति करते करते कुछ समय के बाद मुझे देवतानी सपने आने लगे भूतों के। तो बोले कि तुम मेरी भी पूजा करो, अगर शंकर जी की पूजा करते हो तो मेरी भी पूजा करो, अगर पूजा नहीं करोगे तो हम आपको इनकी भी पूजा छोड़ दो, नहीं तो हम आपको परेशान करेंगे। तो मैंने उनसे कहा हम आपकी पूजा नहीं कर सकते हैं। जो मेरे घर में यानी अपने कुल देवता जो होते हैं उनकी जो पूजा होती है वो भी मुझे सपने देने लगे कि तुम ओझा बन जाओ, जो तांत्रिक होते हैं, दूसरों की भक्ति जो करो, भूतों को भगाओ, ये करो वो करो। तो मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, मैं सिर्फ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करूँगा। मैं शंकर जी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानता था। तो इनके आसाराम बापू की और उनके का नाम ये धन धन सतगुरु की और ये जय गुरुदेव की, इनके वो प्रचार वाली किताबें पढ़ते रहता था। तो उन्हीं से मैं ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम पढ़ लिया था। तो उनको मैं सबसे बड़े शंकर जी को मानता था। तो कुछ दिन के बाद काली माता ने दर्शन दिया, बोले इनकी भक्ति अगर इनकी करोगे तो मेरी भी पूजा करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें अंधा कर दूंगा। उसके बाद मैंने जब उनकी भक्ति नहीं करी, उनकी कान नहीं कहा, तो मेरे आंखों से खून उतार दिया, मुझे दिखना बंद हो गया, बिल्कुल दिखना बंद हो गया। मैंने शंकर जी की भक्ति भी छोड़ दी, सबकी भक्ति छोड़ दी। तो एक आंख से मुझे दिखना शुरू हो गया, पर एक आंख से मेरा खून नहीं गया। तो डॉक्टरों से सलाह ली, डॉक्टर बोले कि तुम्हें ऑपरेशन कराना होगा। ऑपरेशन मैंने घर बताया, अपने माँ को और पिताजी को बताया, तो बोले इतना पैसा तो अभी है नहीं मेरे पास। तो उसके बाद मैं और मेरे मामा का लड़का पदम सिंह, उनके मेरे मामा हैं हमारे, उनके लड़का हैं विवेक, वो और मैं दोनों लोग दिल्ली चला आया। तो दिल्ली आने के बाद में फिर मैं अपनी सिक्योरिटी में गार्ड की नौकरी करने लगा, दोनों लोग। उसके बाद ये जो मेरे मामा हैं पदम सिंह, इनको 4-5 साल पहले एक ज्ञान गंगा मिली थी मथुरा में। इनके दोस्त आए थे मथुरा, तो यहाँ से एक ज्ञान गंगा लेके गए, इन्होंने बताया, इनको दे दी, मेरे मामा को दे दी। तो मामा ने पढ़ा ज्ञान गंगा को, ज्ञान गंगा में पढ़ के फिर से गीता में मिलाते थे। गीता में पढ़ के तो उन सब लोग बताते कि ये गुरु करेंगे, बाकी गुरु कोई कहीं गुरु मत करना। तो हम शंकर जी की पूजा करते थे, ये हमें चढ़ाते थे, बोले तमोगुणी हो तुम, ये शंकर जी की पूजा करते हो, ये छोड़ दो और गुरु कर लो, तुम गुरु जी से दीक्षा लो, तब प्रार्थना भक्ति करना। आए वो भी नहीं थे, तो काफ़ी साल गुजर गए, लेकिन ये उनका नाम वकील है, तो कहते कहते वो यहाँ तक नहीं आए। तो हम दोनों, उनके भाई लड़का और मैं दिल्ली आए। तो दिल्ली से एकदम ऐसे प्लान बना के चलो गुरु जी के दर्शन कर आते हैं, नाम दीक्षा ले आते हैं। फिर उन मामा जी से मैंने नंबर लिया, फिर यहाँ आश्रम में नंबर लगाया। उसके बाद भक्त से बात की, तो उन्होंने रास्ता बताया, ऐसे ऐसे आ जाओ जिंद आके, फिर बस मिल जाएगी आश्रम की, आप आश्रम में आके बस में बैठ के यहाँ बरवाला आ जाओ। तो वहाँ से जैसे यहाँ पे आया, यहाँ आने से एकदम जैसे ही आया, सारे जो मेरे दर्द होता था भूतों की वजह से, कहीं सब घूम लिया था, कहीं सही नहीं हुआ मेरा दर्द। यहाँ जैसे ही आया, गुरु दीक्षा ली, गुरु जी का आशीर्वाद लिया, सारे दर्द बंद, आँखी से रोशनी सब दिखानी शुरू हो गई, सब कुछ दिखना शुरू हो गया। आँखें मुझे, मैं यही लगता था मेरे आँख में खून था वो कहाँ चला गया, अब तो मुझे सब सही दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ से गए, मेरी बहन इतनी बीमार थी कि मतलब बिल्कुल सूख गई थी, पता नहीं क्या रोग था उसको, मतलब उसका बुखार जाता ही नहीं था। यहाँ से गया, मैं गुरु जी की तस्वीर रखी अपने घर में, सारी तस्वीरों को बाहर फेंका, बांध के नदी में सरा दिया। और शाम की संध्या आरती का टाइम हुआ तो बहन को मैंने साथ बिठाला, ज्योति जलाई। और उस शाम को जैसे ज्योति जलाने के बाद वो उस शाम से ही सारी दवाई खाना बंद कर दिया उसने। बंद करने के बाद सुबह में जैसी तैसी सही, और कोई दवाई नहीं, चलने फिरने लगी। वो चारपाई से उठ भी नहीं पाती थी, इतनी पतली हो गई थी उससे। सर, पहले आप शंकर जी की भक्ति करते थे, जिससे आपकी आंखें खराब हो गई, फिर आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, आपकी आंखें भी ठीक हो गई, आपकी बहन की बीमारी भी ठीक हो गई। तो सर, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज से यही कहना चाहूँगा कि जो गलती मैंने की वो गलती आप मत करें, और गुरु जी से नाम दीक्षा लेके ही साधना करें, ना कोई साधना करें नहीं। अगर करोगे तो जैसे मैं अंधा हुआ, आप मेरे साथ जो हुआ आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये भक्ति वैसे सही नहीं है। जो करोगे ये भूत प्रेत आए के दबा ही लेते हैं, जैसे मुझे दबाया। तो मैं यही कहूँगा, जो मैंने गलती की आप गलती मत करें, और गुरु जी के पास आएँ, रामपाल जी महाराज के पास आएँ, अपने गुरु नाम लें, नाम उपदेश लें, और गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलें, उसी से कल्याण होगा। सच्चाई। सर, कुछ और कहना चाहेंगे आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में? यही कहना चाहूँगा, जो हमें रास्ता दी
गुरुजी ने दी, मुझे सही मार्ग पे चलाया, गुरुजी ने ही बताया, नहीं तो मैं बिल्कुल अपने आत्म से यही विनती करता था मैं आत्महत्या कर लूँगा। लेकिन गुरुजी के पास आए और उन्होंने मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया और हमें सही रास्ता दे दी और मैं अब सही भक्ति कर रहा हूँ। मुझे सब सारे लाभ हो रहे हैं गुरुजी के और सब कोई अब दिक्कत नहीं है मुझे। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।